और भगवान शिव की आराधना करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उसने कहा तुम क्या चाहता है? उसने कहा कि मेरे जीवन में तपस्या है, मेरे जीवन में अच्छी पत्नी है, मेरे जीवन में सब कुछ किया है, मगर मेरे पुत्र नहीं है। मैं नहीं समझता कि मेरे मृत्यु के बाद पिंडदान कौन करेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा? ये वंश ये समाप्त हो जाएगा और वंश समाप्त होने की क्रिया अपने आप में जीवन की न्यूनता है। मैं एक पुत्र चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे जीवन में पुत्र है ही नहीं, पिछले जीवन के उन पापों की वजह से अभी क्षरण हुआ ही नहीं, पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। मगर फिर भी तुमने मेरी तपस्या की है, तो या तो तुम 100 साल का एक कुपुत्र में दे सकता हूं जो 100 साल जिंदा रहेगा, या केवल 8 साल का सुपुत्र दे सकता हूं जो सुपुत्र होगा मगर 8 साल की आयु होगी। दोनों में से एक चीज ले सकते हो। उन्होंने सोचा कि उस कुपुत्र तो एक एक मिनट मुझे मार देगा, इससे जो सपूत 8 साल का ही है तो सपुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा आप मुझे पुत्र दे, सुपुत्र दे, चाहे 8 साल की आयु का हो। और उनके घर में जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रखा मार्कंडेय। वह जब 7 साल और 8 साल में एक दिन कम रहा तो माता पिता दोनों आंखों में आंसू भर करके उस पुत्र को पास में बुलाया और उसको कहा कि ये तुम्हारा और मेरा अंतिम दिन है मिलने का। मैंने तपस्या से तुम्हें प्राप्त किया था, मगर तुम्हारा एक दिन बाकी है। कल सुबह, आज सुबह सूर्योदय हो गया है, केवल 1 घंटे 1 प्रहर के बाद में यम आएंगे, तुम्हें लेके चले जाएंगे और मेरे जीवन में इसके अलावा कोई गति है ही नहीं। मैंने तुम्हें एक सुपुत्र चाहा था, तुम सुपुत्र हो क्योंकि तुम शिव की आराधना करते हो, मेरे साथ शिव मंदिर में जाते हो, शिव के त्रिशूल के सामने खड़े रहते हो, शिव की आराधना करते हो, शिव की पूजन अर्चन करते हो और मुझे बहुत अच्छा अनुभव है कि तुम रुद्राभिषेक करते हो, महिमन स्तोत्र का पाठ करते हो। और अब तुम्हारा मेरा एक अंतिम क्षण है। मैं पिता के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिस योनि में भी जन्म लो, अच्छी और श्रेष्ठ योनि तुम्हें प्राप्त हो, ब्राह्मण योनि प्राप्त हो, दीर्घ योनि प्राप्त हो। मार्कंडेय हंसे, वो 8 साल का बालक हंसा। उन्होंने पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस भगवान महादेव के सामने, उस महाकालेश्वर के सामने खड़े हैं और आप मृत्यु से घबरा रहे हैं। चंद्रशेखर माश्रय, मैं इनके आश्रित हूं, मम किम करिष्यति वै यम, यम मेरा कर क्या सकता है, कैसे आएगा मेरे पास? मुझे इतनी दृढ़ता है, इतना विश्वास है, मुझे विश्वास है, कैसा हो ही नहीं सकता। आप भयभीत हैं, आपकी आत्मा भयभीत है और संशय आत्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संशय है वो मर जाती है, आत्मा में दृढ़ता है तो कुछ हो ही सकता नहीं। और उन्होंने भगवान शिवलिंग को, उस महाकालेश्वर लिंग को पकड़ करके बैठ गए और उस चंद्रशेखराष्टक को पढ़ा। रत्न सानुसरासनम रजताद्र सर्वनिकेतनम मच्युतायन साक्यम तृप्त। उस श्लोक के माध्यम से उसने ये कहा कि यमराज, मृत्यु और मेरे जीवन का डर, मेरे जीवन का भीति, मेरे जीवन की तकलीफ, कमी, परेशानी कोई मुझे अहित कर ही नहीं सकती, यदि हम उस क्षणों को प्राप्त कर सकें। और मार्कंडेय हजारों वर्षों की आयु प्राप्त करके मृत्यु सामने आई भी, मृत्यु चली गई, मृत्यु कुछ कर नहीं सकी और जीवन में उन्होंने हजारों साल की आयु प्राप्त की। और शायद ऋषियों में मार्कंडेय जैसा धनी, संपन्न, सुखी, ऐश्वर्यवान, प्रतिभावान ऋषि कोई पैदा ही नहीं हुआ। न वशिष्ठ, न विश्वामित्र, न गर्ग, न अत्रि, न कणाद, न पुलस्त्य। इतना श्रेष्ठतम ऋषि जिसने केवल भगवान महाकालेश्वर की पूजा करके उस पूर्णता को प्राप्त किया जो ऋषियों के लिए भी अपने आप में अनुल्लंघनीय थी। आज हम वापिस उस शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहीं पर उपस्थित हैं, भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में। शायद उस जगह जहां मार्कंडेय ऋषि ने साधना की थी, शायद उस जगह जहां मार्कंडेय ऋषि ने उस मृत्यु को भगाया था, हटाया था। और आज जब मैं तुम्हें, जब एक सन्यासी अपने गुरु के चरण स्पर्श करता है तो क्या आशीर्वाद देता है गुरु? कोई भी सन्यासी जब गुरु को स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करता है तो आशीर्वाद है मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि तो सुखी हो, सफल हो, संपन्न हो, ये तो गृहस्थों का आशीर्वाद है, उनका मृत्यु को प्राप्त हो। यानी तो जो कुछ है, जो कुछ तुम्हें कमियां हैं, समाप्त हो जाए, अपने आप नया जन्म ले सके। नया जन्म आज ही, इसी मोमेंट में, इस शरीर में से एक नया शरीर निकले। नाम तुम्हारा वही रहेगा, शरीर भी वही रहेगा, इसमें से एक नया जीवन निकले।
मृत्यु का प्राप्त होने का मतलब तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा कष्ट, पीड़ा सब कुछ समाप्त हो जाए। समाप्त मृत्यु वो प्राप्त हो, तुम्हारे कष्टों की मृत्यु हो, तुम्हारी पीड़ाओं की मृत्यु हो, तुम्हारे अभावों की मृत्यु हो, तुम्हारी दरिद्रता की मृत्यु हो, तुम्हारे जीवन में जो ऋण है उसकी मृत्यु हो, तुम अपने आप में नवीनता के साथ निकल सको। और मैं भी इस शिवरात्रि के कुछ घंटे पहले, और उससे भी शिवरात्रि से भी महानतम समय, शिवरात्रि समय तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी महत्वपूर्ण समय जो प्रदोष का समय है, आज का दिन, इस मोमेंट का क्षण, जहां प्रदोष भगवान शिव का अत्यंत प्रिय क्षण है, उन क्षणों में मैं आपको श्रेष्ठतम पंडितों द्वारा उस देह से शरीर में ले जाने की क्रिया के लिए उन मंत्रों का प्रयोग करवाता हूं जिन मंत्रों के माध्यम से आप अपने शरीर को प्राप्त करने की क्रिया कर सकेंगे। उस देह से अलग होने की क्रिया का प्रारंभ हो सकेगा। देह से क्रिया अलग नहीं होगी, वह तो मेरे प्रयोग से होगी, वह तो अगला प्रयोग है। मगर हम शांति से उन रुद्राभिषेक को, रुद्राष्टाध्यायी को हम श्रवण करें, बिल्कुल सरल चित्त से। यदि आप में से किसी में भी अश्रद्धा है, यदि आप में उतावलापन है, यदि आप में धैर्य नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हैं। यदि आप में चाय पीने के लिए ज्यादा पागल हो रहे हो तो आप बाहर जाके चाय पी सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं। मगर यदि आप में धैर्य है, श्रवण करने की क्षमता है, तो उस क्षणों का उपयोग करें जिससे कि मैं अगला क्षण आपको दे सकूं। कल जो मैंने कहा वो जीवन का, कि इस पूरे जीवन में, तुम्हारे पूरे जीवन में यदि एक यही साधना तुम्हें मिल जाए, यही आशीर्वाद मिल जाए कि तुम्हारे देह से तुम्हारे शरीर को अलग कर सकूं, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड को जागृत कर सकूं, चैतन्य कर सकूं, इस महाकाल के साक्षात विग्रह का तुम दर्शन कर सको, तो जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन की एक पूर्णता है। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में हो ही नहीं सकता। और मैं उन सौभाग्य के क्षणों को तुम्हारे सामने लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और केवल 30 या 35 मिनट या 40 मिनट तो मैं रुद्राभिषेक के लिए उन पंडितों के माध्यम से भी रुद्राभिषेक करेंगे, आप उनका श्रवण करेंगे। क्योंकि मृत्यु घोराष्ट्र विद्माताम साधुन्यात मतिकंबरी, मंत्रों की ध्वनि बादल गर्जने के समान होनी चाहिए, और वह गर्जना जब कानों के माध्यम से शरीर में उतरती है तो अमृत की बूंद बूंद रूप में शरीर में उतरती है। मंत्र नहीं उतरते, अमृत की बूंद उतरती है, और वही अमृत, मृत्यु और माम अमृतम गमया, हम अमृत्यु की ओर ही तो जा रहे हैं। उस प्रयोग को मैं प्रारंभ करवा रहा हूं। और उससे पहले इन दोनों शिष्यों को, इनको एक, मैंने आपको दीक्षा का क्रम समझाया था। कभी मैंने दीक्षा के बारे में आपको बात कही थी, और दीक्षा के बारे में समझाया हुआ था कि दक्षयाम मृत मस्नुते ही, दीक्षा ही मृत्यु को टालती है। क्यों हर बार जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु के शरीर के अंदर की तपस्या और तपस्या का अंश उसके शरीर में प्रवेश करता है। तो प्रारंभिक दीक्षा होती है, फिर दूसरी दीक्षा, फिर तीसरी दीक्षा। यदि आपने जनवरी का अंक पढ़ा होगा तो उसमें दीक्षाओं के 8वें भेद मैंने आपको समझाए, और उसका 7वां भेद राज्याभिषेक दीक्षा है। उस राज्याभिषेक दीक्षा के माध्यम से उस पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया होती है। जब उसने पहली दीक्षा ली होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर छठी, और फिर 7वीं दीक्षा, और उसके बाद सम्राटाभिषेक दीक्षा होती है, जो अपने आप में उच्च कोटि की, उच्चतम कोटि की दीक्षा होती है। दीक्षा का तात्पर्य यह नहीं कि मैंने आपको चंदन लगा दिया, दीक्षा का तात्पर्य कि हम अपने जीवन में उन द्वारों को खोल सकें जो मैंने कल भू भुआ स्व महाजन तप सत्यम द्वार खोलने की क्रिया समझाई थी। और वह तो प्रत्येक प्राप्त कर सकता है। आप में किसी शिष्य को प्राप्त करने का विधान है। आपके जीवन में इतनी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त हो, आज हो, नवरात्रि में हो, 21 अप्रैल के पर्व पर हो, और सैकड़ों पर्व आते हैं, जब विशेष पर्व पर हो तब तो तुम्हारे जीवन की धन्यता है। अन्यथा तो एक पशुवत जीवन है। आप उठ रहे हैं, पशु उठ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पशु भी खाना खा रहे हैं, पशु भी नींद ले रहे हैं, आप भी नींद ले रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, आप भी मर रहे हैं। पशु में मनुष्य में अंतर कुछ है ही नहीं। अंतर तो उस समय होता है जब वह पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होता है। भगवान शिव को भी पशुपति कहा गया है, देवाधिपति कहा गया है, भूताधिपति भी कहा गया है, मगर साथ साथ पशुपति भी कहा गया है। क्योंकि पशु से ऊपर उठाने की क्रिया भगवान शिव के माध्यम से ही संभव है। हम पशु हैं, पर दीक्षा के माध्यम से ही हम मनुष्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और मनुष्यता से आगे ब्राह्मणत्व की ओर, ब्राह्मणत्व से आगे देवत्व की ओर, देवत्व से आगे ब्रह्मत्व की ओर, ब्रह्मत्व के आगे पूर्णत्व की ओर। हम पूर्णत्व की ओर पहुंच जाए एक एक दीक्षा के माध्यम से। आप में से प्रत्येक के क्षण ऐसे जीवन में आए कि आप
उन दीक्षाओं को प्राप्त कर सके जो अपने आप में श्रेष्ठतम दीक्षाएं हैं। उनके हाथों से ही उस भगवान शिव का पूजन अर्चन आपके साथ में, आपके प्रत्येक क्षण के साथ में वे संपन्न करेंगे। और उसके बाद में मैं विश्राम दूंगा आपको। उसके बाद मैं उस क्रिया को संपन्न करवाऊंगा जो क्रिया देह से शरीर की ओर अग्रसर होती है। और जो ही अग्रगति एक विस्फोट होगा, आप खुद अनुभव करेंगे, आप शाम को अनुभव कर सकेंगे। ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में मेरे शरीर में एक विखंडन हो रहा है, आनंददायक विखंडन, प्रेममय विखंडन, ऐसा कि जीवन में अनुभव ही नहीं किया। ऐसा आनंद कि आंखों में आंसू धार बहे। जब हम चरणों को स्पर्श करें तो लगे कि हमारे जीवन में कुछ हुआ है। अगर तुम गुरु के चरणों को स्पर्श किया और आंसू की धार बही नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन हुआ ही क्या, दीक्षा हुई भी क्या। एक गदगद कंठ हो, अगर आशुतोष भगवान का हम पूजन करें और हम महिमा स्तोत्र का पाठ करें, असित सिद्धि गर्म सात का जन्म सिंधु पात्र बोले और हमारे आंखों में आंसू नहीं बहे, हमारे गले में एक हिचकियां नहीं बन जाए, हम पूरी तरह से प्रणिपात नहीं हो जाए, तो फिर जीवन नहीं है, फिर आत्मा नहीं है, फिर पवित्रता नहीं है, फिर दिव्यता नहीं है। मैं एक बार फिर तुम्हें यह तो कल की बातचीत को वापस तुम्हें याद करवा रहा था कि तुम्हें क्या करना है। कल मैं प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल समझा रहा था, आज मैं प्रैक्टिकल क्रिया का पहला बिंदु कर रहा हूं। और दूसरा बिंदु तुम्हारे प्रत्येक शरीर में से, उस देह में से शरीर का विखंडन और शरीर के बाद में एक तीसरे लोक तक विचलन करने की क्रिया, जिससे कि कल भगवान शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के और अपने गुरु के उस विराट रूप के दर्शन कर सकें जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे सके। मैं आपको ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति साक्षात् पुण्यकल्याणवर्धितः एकं प्रिया नित्यं स्वस्ति भवन्तु नः। भगवान का स्मरण करेंगे। उनके देहात में चावल ओम ओम जुम ओम पूर्वा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भुवः ओम साजुम ओम ध्याये नित्यं महेशं रजनिकृतं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकरमोदिताङ्गं परस्मरमणां भीतिहस्तं वसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतिममणये व्याघ्रनन्दं विशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं लिखवहनं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च सर्वात्मकाय नमः श्री सांबदा शिवाय नमः नाना ब्रह्म द्रव्यं समर्पयामि ध्यानं वार्ते अक्षदानं अक्षरजलय खोल के फिर चलाइए निकालिए अक्षदानं ध्यानं वार्ते अक्षदानं समर्पयामि संकल्पः ओम तिथिं विष्णोर्वारं नक्षत्रं योगस्य कर्णस्य वैष्णवैन्द्रगदा ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्विप्रार्थे विष्णुपदः श्रीशैद्वारः कल्पे सप्तमे वैवस्मरमन्त्रः अष्टादशे शैतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके भरतवर्षे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे नेमुषारण्य आर्यावर्तान्तर्गता ब्रह्मावर्ते देशे अवन्त्यां शालाक्षेत्रे महाकालमनयसद्वीपीठे बौद्धावतारे विक्रमशके महामाङ्गल्यमासोत्तमे मासे पुण्यपैत्रमासे फाल्गुने मासे शुभे कृष्णपक्षे व्याये च द्वादश्यायां सहस्रायां प्रदोषपदोकानिमित्यार्थं वासरावास्तु शुभवासरायतां बृहस्पतिवासरायतायां गोत्रोत्तरस्य गोत्रोच्चारण करेगा अमोक शर्मणा हम गोत्र ने नाम लेवानो
नाम भी ले लो यजमानस्य मम आत्मनः श्रुतिस्मृते प्राणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकुटुम्बस्य च परिवारस्य द्विपदा चतुष्पदा सहितानां क्षेमस्थैर्याहिवारोग्यैश्वर्याभिः अभिवृद्ध्यर्थं दशविधे लक्ष्मी प्राप्तं प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं गुरुकृपा निमित्तार्थं भगवान श्री सांबदा शिव देवतोपरिः जलधार्यः पूजा अर्चनाख्य कर्मणा भगवान श्री सांबदा शिव देवता प्रियतां नमः।